नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल शिक्षित भारत में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वाले क्लास में पढ़ा था विलोम शब्द के बारे में, आज मैं आपको संज्ञा का पूरा बेसिक पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको बस थ्योरी बताऊंगा। संज्ञा का जितना भी थ्योरी वाला पार्ट है वो सारा मैं आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे, उसके बाद संज्ञा सर्वनाम के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि संज्ञा का क्या क्या थ्योरी है, जिससे आपका सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए। संज्ञा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग बचपन से संज्ञा को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। मैं आपको पूरा का पूरा आज क्लैरिटी दूंगा कि संज्ञा होता क्या है। अगर आप इस क्लास को 15 मिनट पूरा देख लिए तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि संज्ञा असल में होता क्या है। आपने बहुत सारे लोगों से पढ़ा होगा, आपने बहुत बुकों में भी पढ़ा होगा संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, लेकिन मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगा जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, और मैं आपको अभी थ्योरी बताऊंगा। अगले क्लास में मैं आपको सर्वनाम बताऊंगा, और उसके अगले क्लास में हम लोग संज्ञा सर्वनाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा, ठीक है, क्या है संज्ञा। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना, 15 मिनट अपना कंसंट्रेशन बना के रखना। 15 मिनट अगर आप इस क्लास को अटेंड कर लिए ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि संज्ञा का जितना भी आपको डाउट हो रहा है ना, वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो संज्ञा क्या होता है, 15 मिनट एकदम हाई कंसंट्रेशन के साथ सुनना आप। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा का मतलब क्या होता है, नाम। क्या होता है, नाम। आपने बचपन से क्या पढ़ा होगा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। ये हम लोग रट के बहुत सारे पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने आपको बोला ना आज अलग तरीके से बताऊंगा। तो क्या है, संज्ञा का मतलब क्या होता है, नाम होता है। ठीक है, अब नाम आप किसी का भी ले लो, ठीक है, नाम आप कुछ भी ले लो, वो क्या है, वो संज्ञा है। जैसे आप मोबाइल क्या है, वस्तु का नाम है। प्रकाश इस व्यक्ति का नाम है। ठीक है, आप कुछ भी ले लो। अध्यापक क्या है, ये क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा जिस चीज का भी नाम है, जैसे मान लो कोई भी चीज, आप कोई भी नाम ले लो। ठीक है, जैसे मान लो विशाल, ठीक है, ये क्या है, ये नाम है। ठीक है, दिल्ली क्या है, ये एक जगह का नाम है ना। आप कोई भी ऐसी चीज है जिसको आप नाम से बुलाते हो ना, वो सारी की सारी चीज क्या है, संज्ञा है। जैसे कोई भी चीज आप ले लो, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जैसे हो गया ना, आप पढ़ते हो, बस आप ये देखना है आपको कि वो नाम है कि नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अध्यापक क्या है, अध्यापक एक तरीके से नाम है। ठीक है, अब वो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या है, जातिवाचक है, सब मतलब सारी की सारे आपको मैं भेद भी बताऊंगा, लेकिन अध्यापक है क्या, वो संज्ञा एक नाम है। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊं बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा क्या है, नाम है, एक फीलिंग है, ये शरीर की एक अवस्था का नाम है। ठीक है, क्या है, शरीर की अवस्था का नाम है। बुढ़ापा क्या है, फीलिंग है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको भेद बताता हूं। ठीक है, भेद क्या है, अब एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मोटा, ये क्या है, ये आप अपने से एक बार करने का कोशिश करो। मोटा क्या है, मोटा संज्ञा है, किसी का नाम हो सकता है, नहीं। मोटा क्या है, क्वालिटी है। क्या है, क्वालिटी है। ये क्या है, ये गुण है। ये क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बोला कि संज्ञा किसी का नाम हो सकता है। ठीक है, लेकिन मोटा क्या है, मोटा जो है वो क्वालिटी है। ठीक है, तो ऐसे आप समझ जाओगे कि संज्ञा होता क्या है। ठीक है, आप दुनिया में जब कोई भी चीज है ना, अगर आप उसे नाम से आप ये बोल सकते हो उसे कि ये नाम है ना, तो वो संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, अब जैसे ही आप ये बात समझते हो कि ये संज्ञा का मतलब क्या होता है, नाम, तो आपको बाकी चीजों में अंतर पता लगने लग जाता है कि क्या है बाकी चीजों में अंतर। अब हम जानेंगे कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार के संज्ञा होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। देखिए संज्ञा क्या है, संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से हम लोग जानते हैं। व्यक्ति मतलब क्या है, कोई इंडिविजुअल का अगर नाम है तो क्या, इंडिविजुअल कोई भी है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। फिर तीसरा क्या होता है, तीसरा अगर हम लोग देखें एक तरीके से, मैं आपको बताऊंगा आगे, एक पॉइंट करके ले लेते हैं इसे। ठीक है, क्या होता है, आप बोलोगे यहां पे क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है।
देखो संज्ञा जो मतलब पहले के वैयाकरण लोग थे वो पहले क्या करते थे, पहले के बुक्स में भी लिखा है कि संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो आधुनिक वैयाकरण है, जो लोग आधुनिक आए, इंग्लिश और हिंदी के सब लोग साथ में मिलके जो वैयाकरण लोग आए, तो उन्होंने क्या बोला कि संज्ञा के 5 भेद है। जो सब भेद है, जाति के 2 सब भेद है, लेकिन हम लोग उसका पार्ट ही मानते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि संज्ञा कितने तरीके का होता है तो आपको बताना है कि संज्ञा 5 तरीके का होता है, ठीक है। तो जाति के जो उपभेद है वो कौन कौन से हैं, देखिए जाति का पहला उपभेद अगर हम लोग बोले तो द्रव्यवाचक, ठीक है, क्या है, द्रव्यवाचक। और फिर उसके बाद इसका दूसरा उपभेद क्या है, समूहवाचक, ठीक है, क्या है, समूहवाचक। तो ऐसे करके संज्ञा के 5 भेद हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको अच्छे से लिख के बता देता हूं, यहाँ पे राइटिंग थोड़ा सा बेकार सा हो गया, मैं आपको लिख के बता देता हूं। देखो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कोई आपसे पूछे कितने प्रकार की संज्ञा होते हैं तो हमको क्या बताना है कि 5 तरीके के संज्ञा होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है देखेंगे तो जातिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है यहां पे द्रव्यवाचक, ठीक है। द्रव्यवाचक के बाद समूहवाचक, समूहवाचक के बाद क्या होता है, भाववाचक, ठीक है। तो ये हमारे संज्ञा के 5 भेद हैं। मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा इन 5 भेद के बारे में, क्योंकि हम लोग क्या होता है अक्सर व्यक्ति और जाति के बीच में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, अगर आपको मतलब कोई आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, और उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्य का मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ को ही हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा है और ऑप्शन में द्रव्यवाचक ना देके जातिवाचक दे तो आप क्या टिक मारोगे, आप जातिवाचक ही मारोगे, ठीक है। इसमें कुछ भी घबराना नहीं है, क्योंकि क्या है ये इसका सब पार्ट है, ठीक है। इसी तरह क्या है, अगर कोई समूहवाचक का क्वेश्चन आपके सामने आए और समूहवाचक ऑप्शन में ना दिया हो तो आप क्या किस पे टिक लगाओगे, आप जातिवाचक संज्ञा पे ही टिक लगाओगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जान लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बीच में भेद क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताऊं इसके बीच में भेद क्या है। जैसे मान लो व्यक्तिवाचक, ठीक है, और हम लोग यहां पे लिख लेते हैं जातिवाचक, ठीक है। अब इनके बीच में भेद क्या है वो हम लोग पता करते हैं यहां पे, ठीक है। चलिए फिर पता करते हैं क्या है। व्यक्ति मतलब जो एक का बोध कराए, कोई भी चीज अगर एक चीज का बोध कराए ना वो क्या है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कि मान लो आप एक का बोध, पहले मैं आप यहाँ पे लिख लेता हूं, एक का बोध जो भी चीज कराए ना वो क्या है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे आप समझने की कोशिश करो, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जैसे कोई भी इंसान, जैसे मैं प्रकाश, क्या है प्रकाश, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये एक का बोध करा रहा है। जैसे प्रकाश, आपके जीवन में जो भी लोग आएंगे तो आपके सामने प्रकाश नाम आते ही क्या होगा, आपके मतलब आपको याद आने लग जाएगा क्या कि प्रकाश नाम का ये मेरा दोस्त है, ठीक है, चाहे मेरा मित्र है, चाहे मेरा अध्यापक है, जो भी है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं आपको बोलूंगा कि प्रकाश क्या है, अध्यापक, ठीक है, अध्यापक जैसे ही मैं बोलूंगा तो अध्यापक तो बहुत सारे होते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये जाति हो जाएगा। व्यक्ति और जाति के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आया। व्यक्ति मतलब एक का बोध कराए, अध्यापक जैसे अध्यापक क्या है, अध्यापक जैसे ही नाम लूंगा तो आपके जीवन में जितने भी अध्यापक होंगे उनका सबका चेहरा आ जाएगा। अध्यापक तो एक नहीं होता है ना, तो ऐसे क्या होता है, ऐसे हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको और एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, जैसे क्लियर कर देता हूं मैं आपको। जैसे एक एग्जांपल आप ले लो, गंगा, ठीक है। गंगा क्या है, गंगा आप खुद एक बार वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर देने का कोशिश करो, ठीक है। गंगा क्या है, आप खुद से, मैंने आपको बताया ना डिफरेंस। गंगा क्या है, गंगा एक नदी का नाम है। गंगा क्या है, एक इंडिविजुअल है, नदी का एक नाम है। अगर मैं यहाँ पे नदी लिख दूं ना तो ये नदी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नदी क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे गंगा क्या है, ये व्यक्तिवाचक, क्योंकि गंगा नदी तो एक ही है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मैं आपको और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए जैसे मैं आपको बोलूं कि पशु, ठीक है, क्या बोलूं, पशु,
मैं आपको बोलूं कि पशु क्या है, आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने का ट्राई करना। पशु क्या है, पशु क्या है, आप एक बार ट्राई करो। पशु, यहाँ पे आप बोलोगे कि पशु में तो बहुत सारे पशु आ जाएंगे ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसे जातिवाचक है। क्या है, जातिवाचक है, ठीक है। लेकिन मैं बोलूं गाय, गाय, मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने का कोशिश कर रहा हूं। गाय, गाय क्या होगा, गाय भी क्या है, एक जाति है। गाय भी तो बहुत सारी हो जाएंगी ना, जैसे ही मैं आपको बोलूंगा गाय, तो गाय तो बहुत सारी आपके सामने आ जाएंगी, लेकिन मैं इसके अंदर एक चीज और लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। जैसे मैं बोलूं कामधेनु, क्या है, कामधेनु, कामधेनु गाय, जैसे ही मैं आपको बोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कामधेनु जो गाय है वो एक ही है ना, तो वो आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलिए फिर मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि अब आपने यहाँ पे लिखा पेड़, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, पेड़। तो पेड़ को क्या है, आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि क्या है, ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। आप तुरंत बोलोगे कि क्या है, ये जातिवाचक है। क्या है, जातिवाचक है। लेकिन मैं बोलूंगा पीपल, पीपल भी क्या है, पीपल तो बहुत सारे है ना, तो पीपल भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बोलूंगा बौद्ध वृक्ष, बौद्ध वृक्ष, तो आपके दिमाग में एक ही आएगा कि बौद्ध वृक्ष एक ही है, तो वो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्या क्या है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं कि क्या है। जैसे मान लो मैं बोलूं दिल्ली, क्या बोलूं मैं, दिल्ली। दिल्ली क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्योंकि अब दिल्ली हजार हो दुनिया में, लेकिन हमें तो एक ही पता है ना कि दिल्ली हमारा क्या है, राजधानी है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा राजधानी, ठीक है, राजधानी, ठीक है। तो राजधानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा जातिवाचक, क्योंकि राजधानी तो बहुत सारी है ना। तो हमें क्या करना है, ऐसे करके समझना है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। व्यक्तिवाचक का मतलब क्या है, जो एक चीज का बोध कराता है उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं, और जो बहुत सारे चीजों का बोध कराता है हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, जो जाति के उपभेद है ना उनके ऊपर चलते हैं। वैसे तो 5 भेद है, लेकिन मैं बोलूंगा कि उपभेद जो है उनके ऊपर हम चलते हैं। तो क्या है उपभेद, जो है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब क्या है, जिस भी पदार्थ का नाम अगर आ जाए ना वो क्या है, वो द्रव्यवाचक है। जैसे मान लीजिए सोना क्या है, द्रव्यवाचक है। चांदी क्या है, द्रव्यवाचक है। गैस क्या है, ये द्रव्यवाचक है। तो मतलब द्रव्य मतलब क्या हो गया, पदार्थ के जितने भी नाम आए तो क्या हो जाएंगे, वो आपके द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगे। इसमें कंफ्यूजन नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को व्यक्ति और जाति के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आशा करता हूं कि आपका सारा का सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम उसके बाद का भेद लेते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है समूहवाचक क्या है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है, अब समूहवाचक मतलब किसी चीज का समूह, जैसे कक्षा क्या है, किसी चीज का समूह है। अब बोलूंगा पुलिस फोर्स, तो क्या है, समूह है। मतलब जो भी चीज समूह का बोध कराता है ना, हम उसको क्या बोलेंगे, वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला क्या आता है हमारा, लास्ट वाला है हमारा ये विजिबल नहीं होगा पेन, एक मिनट, हाँ, अरे सॉरी, लास्ट वाला क्या है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था क्या, कि बुढ़ापा एक फीलिंग है। जो चीज फीलिंग होती है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाव। एक शरीर की अवस्था की फीलिंग है, क्या है, बुढ़ापा शरीर की अवस्था की फीलिंग है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुढ़ापा हो गया, फिर प्रेम हो गया, ये फीलिंग है। घृणा हो गया, ठीक है, ये क्या है, ये सब फीलिंग है। तो जिस भी चीज में मतलब फीलिंग इन्वॉल्व हो ना, वो क्या है, वो सारी की सारी चीज क्या हो जाती है,
वो आपकी भाववाचक संज्ञा होती हैं। आशा करता हूं कि इतने कम मिनट में आपको संज्ञा सारा का सारा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, जहां पे मैं आपको सर्वनाम के बारे में बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सर्वनाम से, संज्ञा सर्वनाम से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, फिर धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए और देखने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल शिक्षित भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।